दोस्तों, नवोदय का फॉर्म भरने में अभी भी आप लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने उसका सही तरीका बताया था कि हमको किस प्रकार से नवोदय का फॉर्म बिना किसी परेशानी के भरना है, लेकिन अब भी काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन सभी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करूंगा जो आपको हो रही है। मेरे कमेंट में भी बहुत सारे मैंने कमेंट को देखा है जिसमें कई लोग परेशान हैं और सर्वर प्रॉब्लम है समझ के फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो ये वास्तव में सर्वर प्रॉब्लम है कि हमारी गलती है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी इस प्रकार का जो भी अपडेट इससे संबंधित आएगा तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि हम जिसे सर्वर प्रॉब्लम समझ रहे हैं क्या वास्तव में सर्वर प्रॉब्लम है या फिर हम ही लोग कोई गलती कर रहे हैं। तो फालतू की बात नहीं करते हुए हम सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नवोदय का फॉर्म भरना शुरू करने से पहले हम जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट को पहले हम स्कैन करके रख लेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है दोस्तों फोटोशॉप। सबसे पहले हमको फोटोशॉप ओपन करना है। मेरा जो फोटोशॉप का वर्जन है वो CS5 है। आप देख लीजिएगा, यदि आपके पास CS5 होगा तो उसी को आप करिएगा। अब मैं यहाँ से स्कैन करता हूँ, इसको इंपोर्ट में जाता हूँ और वाया सपोर्ट में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखिए स्टार्ट में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरा प्रिंटर ऑलरेडी सेलेक्ट है। ओके क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए रिजोल्यूशन सेट करने का ऑप्शन है, यहाँ 150 लिखा हुआ है। यदि हम 150 में स्कैन कर देंगे दोस्तों, क्वालिटी जो है बहुत ही खराब आएगा, इसीलिए हमको इसको बदलने की ज़रूरत है। हम 150 के स्थान पर इसको 300 रिजोल्यूशन में स्कैन करेंगे जिससे कि क्वालिटी अच्छी हो। बाद में इसका रिजोल्यूशन हम चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको 300 में कन्वर्ट कर देता हूँ और ओके में दबा देता हूँ। स्कैन के बटन में क्लिक कर दिया मैं। ये देखिए स्कैनिंग हो रहा है। चलिए स्कैनिंग होने देते हैं। स्कैनिंग होने के बाद ये इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर हम ये देखिए इमेज मेनू में अप्लाई इमेज है, इसको क्लिक कर देते हैं। इससे क्या है, थोड़ा डार्कनेस आ जाता है और इमेज अच्छा दिखने लगता है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ जाती है इसमें। उसके बाद डुप्लीकेटिंग करूँगा, इसको मैं 4 बार डुप्लीकेट बनाऊंगा, मतलब 4 ठो इसका डुप्लीकेट करूँगा क्योंकि हमको इसको क्रॉप करना है। 4 डुप्लीकेट करने के बाद पहले वाले इमेज में आ जाते हैं और इसको हम इमेज साइज में इसको रिजोल्यूशन जो है सेट करते हैं। इसको मैं 150 कर देता हूं ताकि इसका साइज छोटा हो सके और फिर जूम करके मैं दिखाता हूं आपको। देखिए इसकी क्वालिटी डाउन नहीं हुई है। इसको मैं सेव एज करने की बजाय सेव फॉर वेब एंड डिवाइस में करता हूं क्योंकि इससे हमको साइज को छोटा बड़ा करते बन जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ ये 137.2 KB दिखा रहा है। मेरा कर्सर देखिए जहाँ पर है वहाँ पर 137.2 KB में दिखा रहा है, मतलब ये बहुत परफेक्ट साइज है। हम चाहें तो इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं या फिर यहाँ देखिए मेरे कर्सर के पास यहाँ क्वालिटी को घटाने बढ़ाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको की साइज को आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट साइज है 137.2 पे। चलिए सेव कर देते हैं। इसको मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, जिस स्टूडेंट का है उसके नाम से एक फोल्डर बना के मैं उसमें सेव कर लेता हूँ। इसका नाम मैं सर्टिफिकेट रख देता हूँ। ध्यान रखिए जो भी नाम इसमें रखेंगे उसमें स्पेस मत दीजिएगा। अब मैं सेकंड वाले में आता हूँ और इसको क्रॉप करते हैं। क्रॉप करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, जैसे हम क्रॉप को सेलेक्ट करते हैं ऊपर में यहाँ पर मेरे कर्सर के स्थान पर देखिएगा, यहाँ पर हमको किस साइज में क्रॉप करना है यहाँ पर मेंशन करना रहता है। यहाँ देखिए 3.5 cm लिखा हुआ है और उसके बगल में 4.5 cm लिखा हुआ है। ये है पासपोर्ट फोटो का ये साइज है। तो चलिए हम इसको भर लेते हैं और रिजोल्यूशन कर देते हैं 200 ताकि फोटो का भी साइज छोटा रहे और अपलोड होने में किसी प्रकार की परेशानी ना आए। चलिए फोटो को क्रॉप करते हैं। ये फोटो क्रॉप हो गया। अब इमेज में जाके एडजस्टमेंट जाके लेवल में हम थोड़ा सा इसका लाइट बढ़ा देते हैं। लाइट बढ़ाने के बाद हम इसको फिर से सेव फॉर वेब डिवाइस में कर देते हैं। यहाँ देखिए 3.3 KB दिखा रहा है, इसकी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए 9 हो गया और बढ़ाते हैं। अभी है 51, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, ज़्यादा हो जा रहा है ये। हमको 25 तक रखना है। चलिए ये 23 ठीक है, 23.5 हम इसी को सेट कर लेते हैं। हमको 30 से कम ही रखना है ताकि अपलोडिंग में प्रॉब्लम ना हो, है ना। आप चाहें तो आप जैसे भी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आपको 20 से 30 के बीच में रखना है इसको। जितना छोटा रखें अच्छा है, लेकिन 20 से ऊपर ही रखें। चलिए इसको भी सेव कर लेते हैं। इसको फोटो नाम दे देता हूँ मैं। अब तीसरा वाला में आता हूँ। यहाँ पर अपने को साइन क्रॉप करना है। साइन क्रॉप करने के लिए हम आ जाते हैं स्टूडेंट के साइन को देख लेते हैं पहले। और देखिए यहाँ क्रॉप में जाने के बाद यहाँ पर जो लिखा उसको पहले क्लियर कर देते हैं और यहाँ कुछ नहीं रखते हैं, रिजोल्यूशन को केवल 200 कर देते हैं। और मैं सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जो है उसका साइन को मैं क्रॉप कर लेता हूँ। डबल क्लिक किया मैं और फिर से सेव फॉर वेब एंड डिवाइस में आकर इसको मैं सेव कर। देखो 35 KB दिखा रहा है इसका साइज, इसको हमको छोटा करना है। तो चलिए क्वालिटी में जाते हैं और साइज को छोटा करते हैं। ये देखिए ये 5 आ गया है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। 6
कम हो जा रहा है, 7 कम है, 11 और कम है, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। चलिए ये साइज ठीक है, 15 KB में रख लेते हैं। दोस्तों याद रखना, साइन को आपको 20 KB से कम रखना है, जिससे कि अपलोडिंग में किसी प्रकार का परेशानी नहीं आए। यहाँ पर मैं एस साइन नाम से, मतलब स्टूडेंट साइन नाम से सेव कर लिया और स्पेस भी नहीं दिया हूँ। अब आते हैं उसके फादर के साइन को अब क्रॉप करते हैं। सेम है, यहाँ 200 रिजोल्यूशन है और कोई भी साइज में डिफाइन नहीं किया हूँ। चलिए इसको भी क्रॉप कर लेते हैं सेट करके। चलिए इसको भी मैं क्रॉप कर दिया और सेव कर लेता हूँ मैं। ये KB तो सेट है, 15.23 KB दिखा रहा है, सेट है। चलिए सेव कर लेता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ P साइन, यानी कि पेरेंट का साइन। ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इतना कर लेने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइज। व्यू में जाकर डिटेल में आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट का 138 KB है, उसके बाद फोटो का 25 KB है और दोनों साइन का 17 KB है। ये अपलोड होने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि साइज हमने बहुत छोटा रखा है, क्वालिटी भी मेंटेन किया है। इसी को मैं मोजिला में खोल रहा हूँ। देखिएगा मोजिला में किस प्रकार से यही काम आसानी से हो जाता है बिना किसी परेशानी के। चलिए यहाँ क्लिक कर देते हैं, ये देखिए तुरंत खुल गया। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं, फिर वही काम करते हैं। यहाँ पर दोनों में नो कर देते हैं, बाकी सभी में यस करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा मोजिला का ही प्रयोग कीजिएगा। जितने भी सरकारी पोर्टल हैं उसमें मोजिला का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ आधार नंबर डालते हैं और सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए तुरंत ये सेकंड पेज आ गया, जहाँ पर OTP हमको फीड करना है। तो यहाँ पर OTP हम मांग कर दे देते हैं, सबमिट करते हैं। देखिए तुरंत ये आगे बढ़ गया, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ पर बाकी हम फार्म को फटाफट भरते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फार्म भरने का तरीका तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। OTP वाले में एक सुविधा रहती है कि इसमें पिताजी का नाम, बच्चे का नाम पहले से आ जाता है और उसमें मैनुअली भरना पड़ता है। बाकी सब चीज़ तो इसमें भी भरना ही पड़ता है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको इसको रुक के नहीं भरना है। ये देखिए मैं थोड़ा सा रुक के भर रहा हूँ। इसमें क्या परेशानी होगी ये आपको बताने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे भरने में। आगे देखते हैं कि ये सक्सेस होगा कि फेल होगा। यहाँ माता का नाम डालना है, पिता का नाम देखिए ऑलरेडी है। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि उस बच्चे के आधार में पिता का नाम मेंशन नहीं है तो यहाँ पिता का नाम दिखाई नहीं देगा और फॉर्म भी बिना पिता के नाम से ही प्रिंट आउट हो जाएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। मैंने फॉर्म पूरा भर लिया। अब यहाँ पर चलिए डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं फटाफट। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है, ताकि गलत जगह में गलत डॉक्यूमेंट अपलोड मत हो जाए, क्योंकि एडिट का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसलिए आपको केयरफुली यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। चलिए मैंने सब अपलोड कर दिया। अब सेव प्रीव्यू में क्लिक करते हैं। सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करते ही देखिए आगे क्या होता है। ये देखिए ये होम पेज आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने भरने में उसको लेट किया है। अब देखिए मैं यही चीज़ मैं दोबारा फटाफट भर के दिखाता हूँ आपको। इसमें मैं टाइम नहीं लूँगा, किसी में भी रुकूंगा नहीं, फटाफट मैं सब चीज़ टाइप करूँगा। देखिए शुरू से फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था मैं, तो यहाँ पर OTP वाला ऑप्शन सीधा खुल रहा है, क्योंकि मैं जो शुरू से फॉर्म भरा उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आप तो जान ही गए होंगे किस प्रकार से भरते हैं। मैं फटाफट भरा था लेकिन रिकॉर्डिंग बटन को ऑन नहीं कर पाया था, तो इसलिए स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ OTP मैंने सेंड कर दिया है और OTP आते ही हम यहाँ पर डाल के आगे बढ़ते हैं। चलिए OTP बता दिया है, इसको हम भर के आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ। देखिए सेकंड पेज ओपन हो गया। इसको मैं फिर से फटाफट से भर लेता हूँ ताकि समय की बचत हो। फिर से हम सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं फटाफट। इसमें आप देरी मत कीजिएगा, सही डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ सेव एंड प्रीव्यू में क्लिक करता हूँ। अब देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये सबमिट हो गया। आप देख सकते हैं यही चीज़ आप क्रोम में करेंगे आपका बार बार ये फेल हो जाएगा, लेकिन यदि आप मोजिला से करते हैं तो आपका एक ही बार में सबमिट हो जाता है। यहाँ पर ये कंप्लीट सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आप फॉर्म को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं इस वीडियो में आपको मैं बताया कि हम OTP से भी किस प्रकार से बना सकते हैं और विदाउट OTP कैसे बना सकते हैं, उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे में दे दूँगा। आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा। पहला तो ये है कि आपको क्रोम इस्तेमाल नहीं करना है, आप मोजिला इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, आप जितना भी डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने वाले हैं उसको पहले से स्कैन करके रख लीजिए और इस वीडियो में मैंने जो उसकी साइज़ बताई हुई है लगभग वही साइज़ रखने की कोशिश कीजिए। तीसरा,
आप स्कैनिंग के लिए फोटोशॉप का इस्तेमाल करें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना न पड़े। चौथा, आप भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी आपको रुकना ना पड़े। आप एकदम फटाफट ही भरें। OTP तुरंत आ जाए वही अच्छा है, OTP आने में लेट होगा तब भी प्रॉब्लम होगी। यदि आप विदाउट OTP से फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म को केयरफुली भरिए। आधार कार्ड, यदि पिता का आधार कार्ड नहीं मिल रहा है या आप दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो निवास के रूप में आप उसका कई प्रकार के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस भी एक बहुत ही बड़ा निवास का प्रूफ होता है, उसको डाल सकते हैं। तो इस प्रकार के निवास के प्रूफ के लिए कई प्रकार का कागज हो सकता है। फाइनली, छोटे छोटी गलती के लिए फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, उससे आप डरिए मत, इसमें एडमिट कार्ड जारी हो ही जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है, और हम लोग जो समझ रहे हैं कि ये सर्वर प्रॉब्लम है, वास्तव में ये सर्वर प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, इसको हम टाइम आउट प्रॉब्लम बोल सकते हैं। क्योंकि यदि सर्वर प्रॉब्लम होता तो फॉर्म सबमिट भी नहीं होता, बार बार फेल हो जाता। और क्रोम में चूँकि बहुत प्रकार की समस्याएं होती रहती हैं, और क्रोम में सिक्योरिटी फीचर भी बहुत अधिक होते हैं, इसलिए कभी कभी वो पोर्टल जो है रिडायरेक्ट नहीं हो पाता है, हमारा काम सक्सेस नहीं हो पाता है, जबकि वही काम मोजिला में बड़े ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का कोई भी काम हो, आप कोशिश करिए कि मोजिला से ही उसको बनाएं। कोई भी फॉर्म भरना हो तो मोजिला का ही यूज करें। ये जो हम सर्वर प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वास्तव में ये सर्वर प्रॉब्लम नहीं है। हमको बस यही ध्यान रखना है, हमको फॉर्म को फटाफट भरना है। यदि हम फॉर्म भरते समय रुके, मतलब हमारा सबमिशन सक्सेसफुल नहीं होगा। डेट बढ़ने के तो 200% चांस है, क्योंकि फॉर्म तो भराया ही नहीं है बहुत लोगों का। तो आप चिंता न करें और अपना काम जारी रखें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि दूसरे भी इसको देख सकें और फॉर्म भरने में जिनको जिनको परेशानी हो रही है वो आसानी से फॉर्म को भर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।